मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उनके शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में मैं अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। और हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम। और जितने भी वैष्णवी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम। कलयुग केवल नाम आधार, एक नाम ही है कलयुग का आधार। भगवान का नाम ही एक व्यक्ति को तार सकता है और दूसरा तरीका नहीं है। क्यों भाई? मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यो ही उपाधरता। श्रीमद् भागवतम कहते हैं मंद कम है, उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, भाग्य कम है। मंद सुमंद मतियो, मति भी कम है। अभी हम कुछ बात बोलेंगे भूल जाएंगे, अभी हम कुछ बात करेंगे छोटी बात के लिए लड़ पड़ेंगे। उपाधरता, छोटी बात में लड़ाई भी हो जाएगी। कितने दुर्भाग्य है ये कलयुगी जीव कि छोटी बात बिना किसी कारणवश भी लड़ाई हो जाएगी। भाग्य भी मंद है, उम्र भी बहुत कम है, कभी भी जा सकता है कोई।
तो कहते हैं भाई कलयुग केवल नाम आधार। कहते हैं संतों के पास जाने पे संत लोग हमें बोलते हैं कि अरे भाई अपने जीवन में भगवान का नाम लो। हम अपने इस संसार में पड़े हुए हैं। ऐसा ही एक संत एक तेली के पास पहुंचा। तेली मतलब जो तेल बेचता है, सुबह शाम तेल बेचता था वो, उसके पास समय नहीं था। सुबह दुकान खुलने से पहले उसके तेल की दुकान पे लाइन लग जाती थी। अब उसके पास समय नहीं है, जैसे ही खोलता था दुकान और पैसे गिनने लग जाता था, समय नहीं था। घर में थका हुआ रात को पहुंचता था, सुबह सुबह फिर भागता था। एक दिन एक संत मिले उसको। संत ने बोला अरे भाई तेली, ये जीवन में कुछ साथ नहीं जाएगा, भगवान का नाम ले ले। कहते हैं हे गुरुवर नाम लूं कैसे, समय नहीं है। कहते हैं भाई तुम जब खाना खाते हो तब नाम ले लो। कहते हैं खाना खाने तक का भी समय नहीं है मेरे पास। अच्छा, अरे भाई सुबह सुबह, कहते हैं सुबह उठता बाद में हूं, मेरे घर पहले ही लोग आ जाते हैं, तेल दीजिए तेल दीजिए। तो उठता बाद में हूं, पहले लोग आ जाते हैं, और जब तक घर आ रहा होता हूं फिर लोग कहते हैं कि हमारे को तेल दे दो। संत ने सोचा कि इस व्यक्ति से भगवान का नाम कैसे करवाएं। उसने बोला भगवान का नाम तो बहुत छोटा है, राम का नाम कृष्ण का नाम लो। सोच में पड़ गया संत। तो संत ने बड़ा सोचा तो कहा अरे भाई नहाता नहीं है। कहते हाँ मैं नहाता हूं। तो पैखाना भी जाता होगा। कहते हाँ। कहते कोई बात नहीं, तू भगवान का नाम ले, बाथरूम में होगा तो तू क्या कर, भगवान का नाम ले लिया कर। तो अब वो पैखाने में भगवान का नाम लेने लग गया, शौचालय में। तो अब शौचालय में बैठा हुआ भगवान का राम का नाम ले रहा है। तो जहां भगवान का नाम लिया जाता है भगवान के भक्त पहुंच जाते हैं। हनुमान जी वहां से निकल रहे हैं आकाश मार्ग से। उन्होंने देखा अरे यहां पे कोई राम का नाम ले रहा है। तो जैसे ही वो हनुमान जी गए वहां पे देखा उन्होंने एक व्यक्ति बैठा है और शौचालय में बैठा है, भगवान का नाम ले रहा है। कहते हैं इतनी बुरी स्थिति में मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। उठा के लात मारते हैं हनुमान जी उसको, वो बड़ी दूर जाके गिरता है। तो अरे ये क्या? कहते हैं मैं हनुमान हूं। हाँ हनुमान जी क्या हुआ? अरे तू मेरे प्रभु का नाम ले रहा है और इस शौचालय में बैठ के, प्रभु पता है कितने पवित्र हैं, तेरे को लज्जा नहीं आई? ओहो। कहते हैं अब से नहीं लूंगा। कहते हैं क्या है ये संत लोग, एक संत आता है कहता है कहीं भी नाम ले लो, दूसरा आता है मुझे लात मार देता है, मैंने भगवान का नाम नहीं लेना। अपने वही तेल के उस काम में लग जाता है। हनुमान जी आकाश मार्ग से वही करते हुए निकल रहे हैं, भगवान अपने प्रभु का नाम लेते हुए निकल रहे हैं। तो प्रभु के घर पहुंच जाते हैं राम जी के। तो देखते हैं आज प्रभु जी का, आज रामचंद्र जी का दरवाजे बंद है। सीता जी से पूछते हैं हे माँ प्रभु कहाँ है हमारे? कहते आज प्रभु के पीठ पे बहुत दर्द हो रहा है। कहते अच्छा। तो हनुमान जी सीता जी की आज्ञा से राम जी के पास जाते हैं। राम जी बड़े तड़प रहे हैं, उनको पीठ में बहुत दर्द है। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु क्या हुआ, मैं देखूं? तो जब वो दिव्य शरीर राम जी का देखते हैं तो देखते हैं कि वो ही जो लात मारी थी तेली को, वो लात पूरी छप गई कहाँ पे? राम जी की पीठ पे। हनुमान जी लज्जा में पड़ जाते हैं और राम जी बड़े करुणा से उनको देख रहे होते हैं। तो वो यही कहते हैं अपनी उस करुणा भरी आंखों से कि देख जो व्यक्ति मेरा नाम ले रहा है मैं साक्षात स्वयं उसी के मुख में बैठा हूं। तो वो लात जो थी वो मेरे पे पड़ी थी। हनुमान जी बड़े दुखी होते हैं और वापस उस तेली के पास जाके उसको बोलते हैं तुम नाम लो, किसी भी स्थिति में लो। तो ये है स्थिति इस नाम की कि किसी भी स्थिति में हम भगवान का नाम ले। नाम नामे कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्तियां इस नामों में दे दी हैं और हमें कलयुग में खास इस नाम के सहारे से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो कहते हैं भाई ये नाम में ही सब कुछ है। जैसे दूध है, दूध में ही पनीर भी बन सकता है, दूध से ही उसमें घी बन सकता है, उसमें मलाई भी निकल सकती है, उसमें
हर तरह की जो मिठाइयाँ हैं वो दूध से ही बनती हैं। कहते हैं ये सब निकालने का तरीका आना चाहिए। उसी दूध में सब कुछ है, ठीक है ना, उसी में ही मक्खन भी है, मक्खन निकालने का तरीका आना चाहिए। तो कहते हैं भगवान के नाम में सब कुछ है। हमारे गुरुवरों ने कहा है नाम रूप गुण लीला परिकर और धाम। धाम मतलब भगवान जहाँ रहते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति शुद्ध नाम लेता है वो नाम उसको उस रूप तक पहुंचा देगा जिसका वो नाम ले रहा है। जैसे एक माँ ने अपने बच्चे को पुकारा, रमेश उसका नाम पुकारा, तो कहते हैं कि जो बच्चे ने, माँ ने उस बच्चे का नाम पुकारा, जब उस नाम को पुकारा तो माँ के मन में उस बच्चे का रूप आ गया। मेरा बच्चा कैसा है, क्या करता है, कब जवाब देगा, कहाँ है, और वो कैसे भागता है, क्या बोलता है, और उसका सारा रूप, उसकी जितनी भी अटखेलियाँ हैं सब आ जाती है उस बच्चे का नाम लेने से। उसी तरह से भगवान का नाम में ही उनका रूप, अर्थात अगर हम शुद्ध नाम लेते हैं तो वही भगवान का रूप हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। लेकिन ये नाम किससे लेना है? नाम लेना है सदगुरुओं से। जब तक गुरु आपको ये नाम नहीं देता है, नाम में शक्ति नहीं आती है। लेकिन ऐसे चलते फिरते किसी भी व्यक्ति से अगर हम उस नाम को ग्रहण करेंगे तो नाम में शक्ति नहीं आएगी। नाम हमें उस प्रेम तक पहुंचा देता है, नाम हमें उस प्रेम तक पहुंचा देता है जिस प्रेम को हम इस संसार में खोज रहे हैं। इस संसार में प्रेम नहीं है, इस संसार में सिर्फ काम है। प्रेम की तरह लगता है वो। कहते भाई काम और प्रेम दो बहुत अलग चीजें हैं, लेकिन अंधकारवश एक व्यक्ति काम और प्रेम को एक ही समझ लेता है। इसीलिए कृष्ण की जो गोपियों के साथ लीलाएं हैं वो प्रेम पूर्वक वो इस संसार की घिनौनी काम वासना को समझ लेता है, क्योंकि वो अंधकार में है, उसको पता ही नहीं कि प्रेम क्या है और काम क्या है। तो इस श्लोक, इस प्यार में, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महाराज एक बात बोलते हैं। कहते काम प्रेम दोंकारा, ये दोनों चीजें विभिन्न लक्षण, इसके बिल्कुल उल्टे लक्षण है काम और प्रेम के, लेकिन देखने में अंधकार में एक ही लग रहा है। लौवा आरा हेमा यचे, लौवा मतलब लोहा, लौवा आरा हेमा, हेमा मतलब सोना। जैसे सोना और लोहे को एक अंधेरे कमरे में रख दो तो क्या होगा? अंधेरा है, आपको लोहे और सोने में कुछ फर्क नहीं लगेगा, दोनों भारी हैं, दोनों सूंघने में भी उसमें कोई खुशबू या कुछ भी ऐसा नहीं है, दोनों भारी है और गिराने पे उतना ही शोर मचता है। तो कहते हैं जिस तरह अंधेरे में लोहे और सोने में कोई अंतर नहीं है, अर्थात एक व्यक्ति अपने अंधकार के अंधेरे में पड़ा है, उसको इस काम और प्रेम में दोनों में कोई अंतर नहीं नजर आएगा। तो कहते हैं आत्मेंद्र प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा धारे प्रेमो नाम। चैतन्य चरितामृत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं? अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने को कहते हैं काम, और भगवान कृष्ण राम की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रेम। तो भगवान की इच्छाओं को अपनी इच्छाओं से जब हम निछावर करके अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में मिला देते हैं, उसको कहेंगे प्रेम। ये नाम में शक्ति है उस प्रेम को व्यक्त करने की। नाम में ही, जैसे दूध में शक्ति है घी पैदा करने की, लेकिन एक तरीका है, उस तरीके को हमें समझना पड़ेगा। उसी तरीके से हम उसी में से लस्सी भी बना सकते हैं, उसी में से मक्खन बनता है, उसी में से घी बनेगा, लेकिन तरीका आना चाहिए। नाम में ही सब कुछ है, नाम दूध है, और जब ये दूध अगर हम उसको तरीके से करेंगे तो हमें जो हमारा वांछित फल है, हमारी जो इच्छा का फल है, ये नाम देगा। नाम एक कल्पत्रु है। कल्पत्रु मतलब एक कल्प, अपनी कल्पना से बना हुआ, जो भी कल्पना करो वो वृक्ष देता है। तरु मतलब पेड़। ये नाम एक कल्पत्रु है। कल्पत्रु मतलब विश फुलफिलिंग ट्री, जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। हम नाम कर रहे हैं और इस संसार की भौतिक चीजें मांग रहे हैं। अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भौतिक चीजें भी दे देंगे भगवान, वो सोचेंगे सस्ते में छुटकारा हो गया। और अगर हम ये कहें कि हे प्रभु तेरा प्रेम चाहिए मुझे, तो ये मूल उसका उद्देश्य होता है नाम का। हमारे बहुत बड़े बड़े संत हुए और उन्होंने कहा कि नाम का मुख्य फल है प्रेम, भगवान से प्रेम करना। और उसका क्या है? उसका गौण सेकेंडरी
उसका गौण जो उसका फल मिलता है वो संसार की भौतिक कामनाएं हमारी पूरी होने लग जाती हैं, सेकेंडरी जितनी भी हमारी भौतिक कामनाएं हैं। कहते हैं कि जो नाम है उस प्रेम तक लेके जाता है जो हम इस संसार में खोज रहे हैं। इस संसार में काम है और हम उसको प्रेम समझे बैठे हैं अज्ञानता के कारण, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। हम इस संसार में प्रेम खोजते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, आखिर में हमें धोखा होता है, क्योंकि इस संसार में प्रेम नहीं, इंद्रिय तृप्ति के नाम पे, अर्थात तुम किसी को सुखी करोगे और बदले में वो तुम्हें सुखी करेगा, ये लेन देन के सौदे। इस संसार में अगर प्रेम नाम की कोई चीज है जो प्रेम से बहुत पास में मिलती जुलती है, वो है माँ का प्रेम अपने बच्चे के लिए। लेकिन उसमें भी एक दाग है, जैसे चांद में एक दाग होता है। कहते जब माँ भी सोचती है मेरे बुढ़ापे में ये मेरा बच्चा मेरी मदद करेगा, तो भाई ये लेन देन के सौदे शुरू हो जाते हैं। तो इस संसार में प्रेम ना होके काम ही है। इसी उस नाम के उस प्रेम की बात करते हैं। ये प्रेम क्या होता है? तो जो प्रेम की परिभाषा है हम पहले समझेंगे, प्रेम है क्या। जब तक हम उस प्रेम को तक नहीं समझेंगे हम नाम भी कैसे लेंगे। तो संतों और गुरुवरों की कृपा से हम उस प्रेम को समझते हैं। हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर एक कथा सुनाते हैं, और भरत जो भगवान रामचंद्र के भाई हैं, लक्ष्मण तो साथ गए थे रामचंद्र जी के, भरत पीछे रह गए थे। तो कहते हैं कि जब राजा दशरथ ने अपनी सबसे छोटी पत्नी कैकेयी को 2 वर दे दिए थे और कहा था कि तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो कैकेयी ने बड़ी चालाकी से, राजा दशरथ अपने पति से 2 वर मांगे थे कि भाई मेरे पुत्र को राज्य मिले और रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिले। ये आप सब लोग जानते हैं, रामायण में ये कथा बड़ी मशहूर है, प्रसिद्ध है। तो कहते हैं कि जब भरत जी, जब ये सब हो रहा था, भरत जी अपने नानी के घर थे और दशरथ तो रामचंद्र जी का विरह सह ना पाए और बहुत ही जल्दी शरीर अपना त्याग दिए, अर्थात वो नित्य लीला में चले गए। वो तो परिकर हैं भगवान के। तो कहते हैं कि जब भरत जी वापस आए हैं तो उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी वनवास चले गए। बड़े दुखी हुए और भागे हुए मां कौशल्या के पास गए। मां कौशल्या रामचंद्र जी की मां है। तो उनको पूछा, मां मेरे प्रिय भाई कहां चले गए? आप रोक ना पाए? आप उनको इतना भी रोक ना पाए? आप उनके बिना कैसे रह गए? तो माता कौशल्या कहती हैं बेटा मैं मां तो हूं लेकिन मैं राजा दशरथ की पत्नी भी हूं, तो मुझे कुछ ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता है। आप गुरु वशिष्ठ के पास जाओ, यही कोई समाधान करेंगे इसका। भरत तो बिल्कुल पागल से हो रहे थे। वो 1 मिनट का भी विच्छेद, सेपरेशन भगवान से नहीं कर रह पा रहे थे। भागे हुए गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, देखो मैं गुरु हूं और मैं समदर्शी हूं, सब चीज मुझे बराबर देखनी पड़ती है। मैं नहीं चाहता था रामचंद्र जी किसी भी कीमत में बाहर जाएं, लेकिन मैं मदद नहीं कर पा सकता तुम्हारी। भरत जी बड़े परेशान। तो गुरु वशिष्ठ ने बोला, अच्छा एक व्यक्ति है जो तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर सकता है और वो है राजा जनक। राजा जनक कौन है? माता सीता के पिता हैं और रामचंद्र जी भगवान के ससुर हैं। और एक महाजन है, हमारे श्रीमद् भागवत में 12 महाजनों का वर्णन आता है। स्वयंभू नारद शंभु, कुमार कपिलो मनु, प्रहलाद जनको भीष्मो। जनको मतलब राजा जनक। तो ब्रह्मा शिव, स्वयं नारद, प्रहलाद, बलि महाराज, यमराज, ये सब जो है महाजन है, अर्थात इनकी बात को शास्त्र ही माना जाता है। तो राजा जनक जो है एक महाजन है 12 महाजनों में, जो हमारे शास्त्रों में कहे हैं। भरत जी ने देर ना लगाई और राजा जनक के पास चले गए और राजा जनक को बुलवा लिया वहां पे जहां पे रामचंद्र जी पहुंच गए थे, उस जंगल में।
14 साल का वनवास अब शुरू हो रहा है। तो भरत जी जाके राजा जनक के चरणों में लिपट गए और बोला कि प्रभु मेरे समस्या का समाधान करो, मैं अपने भाई रामचंद्र जी के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता। राजा जनक ने देखा इतना प्रेम भरत का, इतना प्रेम उन्होंने कभी देखा नहीं। राम जी ने मान लिया कि जो भी जनक कहेंगे हम उस बात को मान लेंगे। अब हुआ क्या, भरत जी ने अपनी अर्जी दी कि रामचंद्र जी को मैं वापस लेके जाऊंगा। तो जनक जी ने कहा, राजा जनक ने, जिसका प्रेम ज्यादा होगा वो उसकी बात मानेगा। तो राजा जनक ने बोलना शुरू किया, कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि भरत का प्रेम अपने भाई के लिए इतना है जैसे समुद्र की गहराई, इतना गहरा प्रेम है उसका। लेकिन रामचंद्र जी का भी प्रेम अपने भाई भरत के लिए कितना है, कहते हैं जैसे सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत एक पर्वत है जो स्वर्ग लोक का पर्वत है, वो सबसे ऊंचा पर्वत है। तो कहते हैं राम जी का प्रेम लक्ष्मण जी के लिए कैसा है, सुमेरु पर्वत जैसे, इतना ऊंचा। और लक्ष्मण जी का प्रेम रामचंद्र जी के लिए इतना गहरा है कि जैसे समुद्र की गहराई। लेकिन इतना गहरा है कि ऐसे कई सुमेरु उस सागर में डूब जाएं। सब लोगों ने कहा, अरे इसका मतलब है भरत का प्रेम तो इतना गहरा है कि इतने सुमेरु डूब जाएं। उसी वक्त ही भरत जी बड़े खुश हुए, बड़े आनंदित हो गए। राम जी ने देखा कि जनक जी क्या बोलेंगे। तो जनक जी ने कहा, कहते हैं लेकिन सुमेरु पर्वत में एक गुण है। पर्वत का गुण होता है वो अटल रहता है, एक ही जगह रहता है, वो अपनी मर्यादा में रहता है, उस मर्यादा को कायम रखता है। तो हालांकि सुमेरु पर्वत डूब जाएगा लेकिन अपनी मर्यादा रखेगा, वो वहीं पे अटल रहेगा। तो प्रेम का ये स्वरूप है कि वो उसकी मर्यादा है। वो प्रेम की मर्यादा क्या होती है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी इच्छाओं में सब अपनी इच्छाओं को मिला देते हैं। जो उसकी इच्छाएं हैं वो ही हमारी इच्छाएं बन जाती है, हम उसकी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाते हैं। उसी वक्त राम जी ने उठे और अपनी खड़ावें भरत जी से मिले गले और अपनी खड़ावें दे दी और बोले कि देखो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मैं ही राज्य करूंगा अयोध्या पे और तुम ये मेरी खड़ावों को ले जाओ। और उसी वक्त ही भरत जी ने देखा उन खड़ावों को अपने सर पे रख लिया, क्योंकि राम जी ने कहा है, राम जी की यही इच्छा है। अब उन्हीं की खड़ावों को लेके भरत जी चलते रहे और 14 साल उस देश के अंदर ही दूर एक अपनी कुटिया बना के राज्य करते रहे और उन खड़ावों को उस सिंहासन पे रख दिया जो राम जी की थी, क्योंकि राम जी ने बोला था मेरे और मेरी खड़ावों में कोई अंतर नहीं है। यही बात है, भगवान और भगवान की जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी सेवा में उनका कोई भी अंतर भगवान से नहीं है। तो कहते हैं कि राम जी ने भी भरत के साथ चले गए क्योंकि भरत का प्रेम था। उन्होंने भी भरत के मान सम्मान और इज्जत उस प्रेम की रखी और भरत जी भी राम जी की बात इच्छा मानते हुए उन खड़ावों को लेके चले गए। यह है प्रेम की महिमा कि हम भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छा को मिला देते हैं। तो भगवान की इच्छाएं ये क्या कहती हैं कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान से अलग होके हम सुखी नहीं रह सकते। तो ये है, कहते हैं कि भगवान कलयुग में नाम के रूप में अवतरित हो गए हैं। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोतक कल्पवासम यज्ञुताम सुमेरु स्वर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्ना समानम शतंशा। सिकंद पुराण क्या कहते हैं, गो कोटि दानम, कहते भाई गो मतलब गैयाएं, गाय, कोटि कोटि गैयाएं आप दान दे दो। गो कोटि दानम, और वो भी कब, जब सूर्य ग्रहण के समय लोग दान देते हैं, कहते हैं हम हजारों गैयाएं दान दे दो। तो कहते हैं गाय का दान सबसे ऊंचा है, वो भी अगर दान आप कर दो तो क्या कहते हैं कि अगर उस दान को भी कर दो, गोकोटि दानम ग्रहणे खागस्या, उस सूर्य ग्रहण में अगर आप कर दो, ग्रहणे खागस्या
प्रयाग गंगोदक कल्पवासम, और प्रयाग उस तीर्थ स्थान में, प्रयाग में जाके कल्प गंगोदक, और गंगा के किनारे आप कल्पवास करो, हजारों साल में वास करने लग जाओ अपने आप को पवित्र करने के लिए। यज्ञयुताम सुमेरु स्वर्ण दानम, बड़े बड़े यज्ञ करो और सुमेरु जैसे बड़े बड़े सोने के, स्वर्ण दानम, सोने के पहाड़ जैसे इतना बड़ा दान सोने का कर दो। सुमेरु स्वर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्ना समानम शतंशा। कहते हैं अगर एक गोविंद का नाम की इतनी कीर्ति है कि अगर जिस मुख से ये नाम निकल जाता है, इतना सुमेरु का दान उस कलयुग में, उस यज्ञ में सुमेरु का दान भी कर दिया जाए, सोने के पर्वत का दान भी कर दिया जाए, लाखों गैयाओं का दान भी कर दिया जाए, वो भी कुछ उसके बराबर नहीं है जो अगर जिस व्यक्ति ने उस हरि नाम को दान किया, अर्थात अपने मुख से उस हरि नाम को दिया। इस संसार की भोग वृत्ति को छोड़ के अगर उसने तपस्या करके भगवान का नाम लिया, तो भगवान का नाम जो भी दे रहा है वो सबसे ऊंचा दानी है। इसीलिए हमारे गुरुवर उस दान को देने निकले हैं, उस हरि नाम के दान को। उन्हीं का अनुगत्य करते हुए हम उस हरि नाम का दान आप सब भक्तों के पास लेके आए हैं। इसकी कोई भी ये फ्री मिल रहा है, इसके लिए कोई हमने कुछ नहीं मांगा है। आप सब लोग इस नाम को लीजिए, अपने जीवन को सफल करिए। नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वर्तमान समय की सामाजिक दुर्दशा का अंत करने, लुप्त होते जा रहे सनातन धर्म के संरक्षण एवं इस समाज को सही मार्ग पर लाने के लिए हमने इस क्रांतिकारी कार्यक्रम आनंद की खोज की शुरुआत की है। भगवान श्री कृष्ण इस जगत के मूल हैं। उनके संदेश के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे नाम का प्रचार कार्य करता है या सहयोग करता है, वह मेरा सबसे प्रिय है। और यही नहीं, ऐसा प्रिय व्यक्ति न कभी भूतकाल में था, न वर्तमान में है और न भविष्य काल में होगा। इस आधुनिक समाज में सनातन धर्म का संदेश वैज्ञानिक, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय रूप में पहुंचाने की यह हमारी चेष्टा है। इस कार्यक्रम के निरंतर प्रसारण के लिए आपकी आर्थिक सहायता प्रशंसनीय है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। हरि हरि बोल।